अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा का आशियाना। तो जैसा कि आप लोगों ने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा, जुमा का दिन था और हम लोग रात में मदीना में रुके हुए थे। तो हम लोग चले गए थे होटल सोने और उसके बाद हम लोगों की आँख खुली। तो हम लोग जल्दी से फ़्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद हम लोग निकल गए जुमा की नमाज़ के लिए। तो हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं, ये उस वक्त का व्यू है। और अब हम लोग जा रहे हैं होटल की हरम की तरफ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो देखिए यहाँ पर का व्यू देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा जैसे मक्का में है ना, सेम ये मदीना में भी इसी तरह लग रहा है कि मदीना में ही हम लोग हैं। और माशाल्लाह से जुमा की अज़ान हो रही है, तो आप लोग वो सुनिए पूरा। जल्दी जल्दी चलो, लेडीज लोग जा रही है चांस के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे लगा रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन क्या हुआ था ना कि धूप इतनी तेज़ थी कि मोबाइल हीट होकर के बंद हो गया था और मुझे लगा कि पूरी अज़ान मैंने रिकॉर्ड की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और गर्मी से बहुत बुरा हाल था क्योंकि यहाँ पे बस ये छाता टाइप का लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है। तो रश भी देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत है। हम लोग जा रहे हैं फिर होटल की तरफ, कोई अच्छा सा पाकिस्तानी होटल। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे होटल की तरफ और हम लोगों को लगी थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि हम लोग रात के खाए में थे, हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ पे नाश्ता मेन्यू देख रहे हैं और फिर हम लोग खाना मंगवाते हैं, देखिए क्या मिलता है। तो देखिए हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है, सीख कबाब और ये कोफ्ता और अंडा और बिरयानी, रोटी, सैलेड। तो अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो हम लोग खाना एंजॉय किए और बहुत मज़े का खाना था। पाकिस्तानी खाना जो है ना, पूरा इंडियन टेस्ट ही जैसा होता है। तो हम लोगों ने मज़े से खाना खाया और खाना खा के हम लोग बाहर निकले। तो यहाँ बाहर में भी जैसे हमारे इंडिया में सेल्स वगैरह लगे रहते हैं बाहर में, तो यहाँ पे उसी सऊदी में पर्दा इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ लेडीज़ लोग भी अपना काम करती हैं। देखिए हर काम करती हैं लेकिन पर्दे में रह के करती हैं, तो ये चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और हम लोग यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते थे, बट बच्चों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ होता है क्योंकि बच्चे तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी गर्मी, कभी खाना, कभी पीना।
हम लोग मदीना में बिल्कुल भी घूम नहीं पाए। हम लोग आए थे ये सोच के कि हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे रुकतेंगे और संडे को हम लोग जाते या मंडे को निकलते, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ और हम लोग फ्राइडे को ही निकल गए हैं। हम लोग वैसे तो नमाज़ हम लोग असर की हम लोगों की रह गई थी मदीना के, असर और मगरिब नमाज़, क्योंकि हम लोग जिस दिन हम लोग जुमा के एक दिन पहले आए तो इशा की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद हम लोग ज़ोहर की पढ़ें और फजर की भी पढ़े, ज़ोहर की भी पढ़े, असर मगरिब रह गया। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सफ़र जब आएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग होटल से निकल चुके हैं। निकलने के बाद होटल का कुछ यूँ रूम का जो हाल रहता है तो कुछ ऐसा ही रहता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी यहाँ से। तो हम लोग होटल से निकल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग होटल से निकल चुके हैं और की जो है वो हम लोग यहाँ पे रिसेप्शन एरिया था तो हमने दे दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे थे जब तक अपनी लोग गाड़ी लाने गई थी, तो गाड़ी लेके वो लोग आ गई, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग चले गए यहाँ का। हम लोगों ने सुना था टॉप 10 मार्केट कुछ ऐसा होता है। उफ़ अल्लाह, जब टॉप 10 मार्केट गए तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमारे, मतलब महा बकवास और वाहियात था। चलिए आप लोग को भी घुमाते हैं, मैंने वहाँ का भी बहुत ज़्यादा शॉट्स लिया है तो आप लोग वो भी देखिए। और यहाँ हम लोग टनल के अंदर से निकल चुके हैं। तो यही है वो टॉप 10 मार्केट जो जिसके अंदर हम लोग आए और हम लोगों को सच में कुछ भी पसंद नहीं आया। यहाँ अबाया वगैरह भी था, कुछ कलेक्शन ख़ास नहीं। और मतलब क्वालिटी तो समझ में ही नहीं आ रही थी यहाँ की। बस यहाँ एक अबाया मुझे अच्छा लगा, वाइट कलर का था। इसके अलावा देखिए ये स्टॉल सब जो हम वहाँ मिलता है सेम वैसे ही, मतलब लग नहीं रहा था कुछ यूनिक लगता ना देखने में कि हाँ चलो सऊदी का थोड़ा अलग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
और यहाँ पे बस हम लोगों को एक दो चीज़ अच्छी लगी, यहाँ वाइट पर्स वगैरह और पाकिस्तानी सूट तो एज़ यूजुअल अच्छा रहता ही है वो सब। बाकी इस मॉल में ना मतलब थर्ड क्लास कपड़े जो होंगे ना वही सिर्फ थे। एक जो होता है ना हाई फाई मॉल है और उसमें ड्रेस हो अच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ, बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो कभी भी भूल से भी इस शॉप में ना आएँ, टॉप 10 मार्केट में तो आए ही ना, क्योंकि कुछ भी नहीं पसंद आने वाला है। उससे अच्छा मक्का में करीब में ही जो मार्केट्स वगैरह है उसमें आपको पसंद आ जाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं। चप्पल ही है तो पता है ऐसा लग रहा था ना सब इंडियन चीज़ ला करके रखे हुए हैं, मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि कुछ यूनिक अलग टाइप का लगता है ना, वैसा कुछ भी नहीं था। ड्रेस सब की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि 1 रियाल 2 रियाल की क्या ही खास रहेगी। तो हम लोगों ने कुछ भी यहाँ से नहीं लिया, बल्कि मूड ही ऑफ हो गया। हम लोगों को लगा था कि हम लोगों को अच्छा कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं मिला, मूड ऑफ हो गया हम लोग का। तो फिर हम लोगों ने नहीं कुछ शॉपिंग की, हम लोग निकल गए फिर मक्का की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मीकात। मीकात यहाँ जगह का नाम है और ये मस्जिद मीकात है। तो मीकात में हम लोग को यहाँ पे रुकना था और हम लोगों को नियत करनी थी, क्योंकि हम लोग मक्का जाने के बाद जब भी जो भी मदीना से लौटते हैं मक्का या मक्का से मदीना, तो वो लोग को उम्रा करना ही कंपलसरी होता है। हरम के बाहर जाने का मतलब है, अगर फिर हरम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उम्रा करना है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ आ गए थे और हम लोग ये आ रहे थे अभी ये वज़ू का बनाने, तो ये वज़ू एरिया है और हम लोग वज़ू बना करके डायरेक्ट मस्जिद की तरफ निकले। और देखिए माशाल्लाह यहाँ लोग कितने ज़्यादा जमा हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जिन जिन को नियत करनी थी ना सब लोग यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे शू सेक्शन भी बना हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ी नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों ने नियत किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए गाड़ी की तरफ, क्योंकि हम लोग
हम लोगों की गाड़ी में जो ना पाकिस्तानी थे और उनको जाने की ज़रा ज़्यादा जल्दी थी, तो इस वजह से वो रुकना नहीं चाह रहे थे। लेकिन ड्राइवर हम लोग के टचवुड अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि आप जा कर के नियत कर लीजिए और आप नमाज़ पढ़ लीजिए। फिर हम लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और हम लोगों की नमाज़ पढ़े हो गई। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं और इशल जो है वो नौशे भाई के पास थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़े और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और माशाल्लाह यहाँ खजूर के पेड़ इतने सारे, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब थी ना। जहाँ भी हम लोग गए हैं बहुत सुकून भरा माहौल मिला है हर जगह पे। तो हम लोग अब जा रहे हैं बाहर की तरफ और हम लोग जाएंगे तो फिर नौशा भाई आएंगे। और यहाँ पे भी सनसेट का टाइम है, तो देखिए सनसेट व्यू यहाँ पर से दिख रहा है। क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था और शाम ज़्यादा हो चुकी थी। मगरिब से आधा घंटे पहले का ये व्यू है। तो मगरिब की नमाज़ तो खैर हम लोगों ने नहीं पढ़ी, क्योंकि मगरिब की नमाज़ गाड़ी में ही हो गई और फिर हम लोग की गाड़ी रुकी एक जगह, तो वहाँ पे हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी थी। तो फ़िलहाल ये व्यू आप इंजॉय करें। तो हमारी गाड़ी भी आगे लगी हुई है और हम लोग जा रहे हैं अंदर, क्योंकि नौशा भाई बाबू को लेकर के बैठे हुए थे और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी। और ये है हमारी गाड़ी, इसी में हम लोग थे। ये 7 सीटर थी और इसमें हम लोग की 5 सीट थी और 2 पीछे 2 पाकिस्तानी थे। तो यहाँ पे देखिए नौशा भाई बच्चे को लेकर बैठे हुए थे। फिर हम लोग यहाँ पे बाबू को ले लिए थे और नौशा भाई गए नियत करने। उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हमारी गाड़ी निकल पड़ी और देखिए मैंने जूम करके रिकॉर्ड किया कि पहाड़ के ऊपर ऊपर देखिए कितनी दूर दूर तक गाड़ी ही आपको दिखेगी, क्योंकि सब लोग घूमने आते हैं। जुमा का दिन था ना, तो जुमा के दिन सब लोग दूर दूर तक जाते हैं और सब लोग सोचते हैं कि सुकून भरा जगह कहीं पे मिल जाए, तो बस पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के अंदर में कहीं भी गाड़ी चला देते हैं, कहीं भी गाड़ी गुजार देते हैं और लगा करके अपना फुल एंजॉय सब लोग करते हैं। और रास्ते पर यहाँ तार और खजूर ये दोनों का पेड़ देखने को मिला और ये शाम का व्यू है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग आगे चले अपने सफ़र के लिए। और रात में बज गए थे 9, तो हमारी गाड़ी बीच में रुकी ढाबे पे। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मटन लिया और वो दाल और सैलेड और रोटी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, तो हम लोग खाएं और खा करके फिर हम लोग निकल चले उम्रा के लिए। तो माशाल्लाह से हमारा उम्रा यहाँ पे हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खाने काबा को देख करके मोबाइल का तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। बस दिल करता है अल्लाह से जो मांगे और अल्लाह के आगे ही अल्लाह के घर में आए तो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगे। तो हम लोग का उम्रा हो चुका था और यहाँ पे मकाम इब्राहिम, तो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम उम्रा किया था तो आप लोगों को ये नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे दिखाऊं। यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान है, तो इसको यहाँ मकाम इब्राहिम कहते हैं। जब हम लोग उम्रा कर लेते हैं, 7 चक्कर हम लोगों का पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे मकाम इब्राहिम के सामने बैठ के 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद सफ़ा मरवा में जाया जाता है, तो हम लोग वही कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल निकाला और मैंने थोड़ी बहुत क्लिप निकाली, क्योंकि मैं फ़र्स्ट उम्रा भी की तो वो भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई और मैं सोची सेकंड उम्रा इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये रात का व्यू है और रात में भी कितनी ज़्यादा रौनक है। जब यहाँ आ गई ना मदीना से, तो लगा अपने एरिया में आ गई हूँ, बहुत सुकून लगा और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और हम लोग यहाँ पर लोगों को 7 चक्कर लगाना था। तो ये देखिए सफ़ा मरवा में, पता है बहुत यहाँ पे सफ़ा मरवा जब हम लोग करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये टाइल्स इतनी ठंडी ठंडी रहती है, इतनी अच्छी, मतलब थकान का तो फ़ील ही नहीं होता है। थोड़ा पैर वैर में दर्द लगता है लेकिन बहुत सुकून लगता है। और माशाल्लाह से यहाँ पे हम लोगों का सफ़ा मरवा का चक्कर हम लोग का एंड था, क्योंकि सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए हो गई थी क्योंकि हम लोग बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रहे थे और बच्चे लोग तो सोए ही नहीं थे रास्ते पर, बिल्कुल भी नहीं सोए थे। लोगों की नींद तो लग रही था आँख खुला ही हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों का उम्रा माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग चले घर की तरफ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।